वास्तुशास्त्र के अनुसार बाथरूम से भी होता है धन का आगमन। बाथरूम में नीले रंग की बाल्टी रखना बेहद लाभकारी है। इससे सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। बाल्टी को खाली नहीं छोड़ना चाहिए, उसमें हमेशा थोड़ा पानी भरा होना चाहिए। ऐसा करने से धन आगमन बना रहता है। सपने में दिखने वाली ये सभी चीजें घर में पैसा आने का संकेत देती हैं। झाड़ू, उल्लू, घड़ा या सुराही, हाथी, नेवला, शंख, छिपकली, सितारा या गुलाब का फूल दिखाई दे तो समझ लीजिए आपका बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की तिजोरी को हमेशा घर के उत्तरी हिस्से में बनवाना चाहिए। वास्तु में घर का उत्तरी हिस्सा कुबेर का माना जाता है। अगर आप अलमारी में धन रखते हैं तो उसके मध्य या ऊपरी में भाग में रखें। क्या आप धन संबंधित समस्याओं से परेशान हैं तो अपने पूजा घर में दक्षिणावर्ती शंख जरूर रखें। पूजा करने के दौरान हर दिन इसको बजाएं। ऐसा करने से घर में मां लक्ष्मी का वास होता है और धन संबंधित परेशानी दूर होती है। अक्सर लोग रात में खाना खाने के बाद जूठे बर्तन ऐसे ही रसोई घर में छोड़ देते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार उस घर में मां लक्ष्मी कभी नहीं टिकती हैं। इसलिए रात में जूठे बर्तन धोकर ही सोएं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर घी के दीपक जलाएं और मुख्य द्वार पर एक लोटे में पानी रखें और सुबह पानी को घर से बाहर फेंक दें। इससे घर परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार भूलकर भी कभी घर में टूटे बर्तन या टूटी खाट का प्रयोग करना चाहिए और न ही घर में रखने चाहिए। इससे आपको फायदा तो होता नहीं, उल्टा धन हानि के योग ही बनते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का एहसास होता है तो घर के दक्षिण पूर्व दिशा में मिट्टी के बर्तन में पानी भरकर रखने से घर की नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाएंगी तथा घर में नमक और फिटकरी डालकर पोछा लगाने से भी घर की नकारात्मक शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की सुख समृद्धि रसोई घर से झलकती है। यदि आपकी रसोई गलत दिशा में है तो इसके वास्तु दोष को समाप्त करने के लिए आग्नेय कोण में लाल रंग का बल्ब लगा दें और हर रोज ध्यान से सुबह शाम उस बल्ब को जरूर जलाकर रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने घर के उत्तर पूर्व कोण में हरी भरी तुलसी का पौधा लगाएं। शाम के समय यहाँ एक घी का दीपक अवश्य जलाएं। तुलसी का पौधा लक्ष्मी का स्वरूप है, अतः नियमित रूप से अपने घर की सुख शांति की यहाँ प्रार्थना करें। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आप किसी प्लॉट में कोई मकान बनाना चाहते हैं और इसका योग नहीं बन रहा है तो ऐसे में पुष्य नक्षत्र में उस खाली प्लॉट में अनार का पौधा लगा दें। मकान बनने का योग बन जाएगा। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के उत्तर पूर्व में कभी भी कचरा इकट्ठा न होने दें और न ही इधर भारी सामान और मशीनरी रखें। अपने वंश की उन्नति के लिए घर के मुख्य द्वार पर अशोक के वृक्ष दोनों तरफ लगाएं। वास्तु दोष के कारण यदि घर में किसी सदस्य को रात में नींद नहीं आती या स्वभाव चिड़चिड़ा रहता हो तो उसे दक्षिण दिशा की तरफ सिर करके शयन कराएं। इससे उसके स्वभाव में बदलाव होगा और अनिद्रा की स्थिति में भी सुधार होगा। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की झाड़ू को दरवाजे के पास नहीं रखना चाहिए। यदि झाड़ू को बार बार पैर लगता है तो यह धन नाश का कारण होता है। झाड़ू के ऊपर कोई वजनदार वस्तु भी नहीं रखनी चाहिए। धार्मिक पुस्तकें भी वास्तु दोष का कारण बनती हैं। वास्तु के अनुसार धार्मिक पुस्तकों और ग्रंथों को हमेशा पश्चिम की तरफ ही रखना चाहिए। किसी दूसरी दिशा में बेड के अंदर अथवा गद्दे या तकिए के नीचे धार्मिक पुस्तकें रखना शुभ नहीं होता। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर रोली और चंदन से स्वास्तिक का चिन्ह बना दिया जाए तो उस घर के सभी वास्तु दोष दूर हो जाते हैं और उस घर में लक्ष्मी का प्रवेश व निवास होता है। घर में वर्ष में 2 बार कोई भी पूजा या हवन जरूर करवाएं। ऐसा करने से कर्ज को प्रभावित करने वाली ऊर्जा खत्म होकर धन ऊर्जा बढ़ती है। इससे वास्तु देवता भी प्रसन्न होते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार खुला दरवाजा भी करता है धन की हानि। हम बाथरूम का प्रयोग करने के बाद उसका दरवाजा खुला छोड़ देते हैं। खुले दरवाजे को शुभ नहीं माना जाता। यह नकारात्मक ऊर्जा को खींचने का काम करता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार शौचालय में अगर पानी की बर्बादी होती है तो यह वास्तु दोष उत्पन्न करती है। इससे धन और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। अगर बाथरूम के नल का पानी टपकता है तो घर की शांति और धन दोनों टपकते पानी के साथ बह जाएंगे।